ट्रिपल झटका मिला है प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश नीति को, हमारे कूटनीति को। जयराम रमेश भारत की राजनीति के पिनोकियो है। पिनोकियो वो कैरेक्टर था जो रोज झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। ट्रेड और टैरिफ नॉट तारीफ। प्रधानमंत्री तारीफ सुनना चाहते हैं और राष्ट्रपति टैरिफ की बात करते हैं। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। कांग्रेस पूरे विदेश में और देश में अपना नाम बना चुकी है कि झूठी पार्टी है कांग्रेस। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका है। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का, ये आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान में। इसका मतलब क्या? और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। और मैंने ट्रेड और टैरिफ नॉट तारीफ। प्रधानमंत्री तारीफ सुनना चाहते हैं और राष्ट्रपति टैरिफ की बात करते हैं। टैरिफ को लेकर उन्होंने बात कही। तो ये तो एक तिहरा झटका है ना, ये तो एक ट्रिपल झटका है हमारे विदेश नीति के लिए। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना। विशेष सत्र की बात तो अलग है, आप विशेष सत्र तो नहीं बुलाएंगे पार्लियामेंट का, वो 21 जुलाई को है। अरे आप कल बुलाइए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए और कहिए कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं कि व्यापार के बारे में हमने बातचीत की, बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप। और यहां भी कहा है, इस नोट में, इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की। पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है, ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने बातचीत की, भारत जो खरीदेगा, जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में हमारे ओर से कुछ नहीं कहा गया। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा। तभी हमें यकीन होगा ना। ऐसा तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, ये विदेश सचिव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है और राष्ट्रपति ट्रंप तो और अलग बात कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को बुलाइए
बात कीजिए और कहिए कि मैंने ये कहा है। और रहा आसिम मुनीर का निमंत्रण, ये तो बिल्कुल सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जो भड़कावा दिया गया है पहलगाम आतंकवादी हमले का, वो तो सीधा आसिम मुनीर के बयानों से आया है। ऑक्सीजन आसिम मुनीर के बयान से आया है। संकेत तो पहले आसिम मुनीर ने ही दिया था कि ये आतंकवादी हमले होने वाले हैं, जिस तरीके से वो बयान दिया। और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ट्रंप ने आज भोजन कर बुलाया है। तो ये हमारे विदेश नीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे कूटनीति के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। और कैसे भी आप डैमेज कंट्रोल करो कि मैंने 35 मिनट तक मैंने बात की, ये बात से आप भाग नहीं सकते कि ट्रिपल झटका मिला है प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश नीति को, हमारे कूटनीति को। जयराम रमेश भारत की राजनीति के पिनोकियो है। पिनोकियो वो कैरेक्टर था जो रोज झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है और उसके सबसे बड़े सप्लायर झूठ के जयराम रमेश है। अब तो जयराम रमेश जी डिजिटल फ्रॉड करने लगे हैं। बताइए, जब विक्रम मिश्री जी के बयान पर वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वॉशिंगटन ने, मतलब कि व्हाइट हाउस ने एक प्रेस नोट जारी किया है ट्रंप जी की बातों पर, और ट्रंप जी की जो बातें बताई जा रही है और उसमें बहुत अंतर है। और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रेस नोट का बताया, वो प्रेस नोट आज की नहीं है, 27 जनवरी की है, क्योंकि अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस का नहीं आया है। मतलब भारत के पक्ष को कमजोर करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी डिजिटल फ्रॉड फेकरी G7 के नाम पर करेगी। सोचिए किस स्तर पर कांग्रेस पहुंची है। पहले इन्हीं महानुभाव ने G7 पे झूठ बोला कि इनवाइट नहीं आया। इन्हीं महानुभाव ने सांसदों की तुलना आतंकियों से की। इन्हीं महानुभाव ने बार बार कहा कि देखिए भारत ने सरेंडर कर दिया है। आज ट्रंप साहब को साफ साफ बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। इन्हीं महानुभाव ने बताया सीज फायर करवाने में ट्रंप ने ट्रेड का इस्तेमाल किया। मोदी जी ने साफ बता दिया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना कोई ट्रेड की बात हुई। इन्हीं महानुभाव ने बार बार सेना का अपमान, सेना के पराक्रम का अपमान और सांसदों का अपमान किया। और अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। आज जयराम रमेश ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस ने बताना चाहिए, इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कि आप 27 जनवरी के प्रेस नोट को आज का बताते हुए देश और दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। कांग्रेस पूरे विदेश में और देश में अपना नाम बना चुकी है कि झूठी पार्टी है कांग्रेस।